पहला क्वेश्चन, कैन वी क्लियर यूपीएससी विदाउट एनसीईआरटी? क्या आप एनसीईआरटी इवन ऐसे समय में देखो, आपको जोखिम उठाना, रिस्क लेना वहां अच्छा है जहां आपको कुछ अचीव हो रहा हो, लेकिन जब आपसे अगर बेसिक या आपकी बुनियाद ही छिन जाए तो फिर ऐसे में आपको रिस्क लेना ठीक नहीं। यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर इवन प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं 35 to 40, चलिए 30 to 35 कर लेते हैं ना। 35% के आसपास अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चंस जो है वे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम एनसीईआरटी, डेफिनेटली हमें एनसीईआरटी को करना है, बिकॉज ये आपके प्रीलिम्स की चाबी है ना। ये क्या है, ये आपकी एक चाबी है, की है प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए। इसलिए हमें एनसीईआरटी को करना है। और अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपके जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, देन आपको क्या करना है, गो थ्रू विथ योर एनसीईआरटी बिकॉज ऑफ ये आपका बेसिक्स क्लियर करने में हेल्प करती हैं। बेसिक टू एडवांस कैसे जाना है उसमें आपको स्टैंडर्ड बुक्स एंड हम सभी हेल्प करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझने में, इजी लैंग्वेज में समझने में एनसीईआरटी आपको काफी हेल्प करता है। आपको याद रखना है कि चूंकि अगर 30%, 35% यूपीएससी में पूछा जा रहा है तो डेफिनेटली आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एक प्रश्न का आंसर तो हमें मिल गया। आगे इंपॉर्टेंस क्या है? चूंकि ये काफी इजी लैंग्वेज में है, अगर आपने कभी हिस्ट्री को नहीं पढ़ा, आप 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आपको समझ आने लगेगा। 9, 10 की पढ़िए, थोड़ा सा और आपका एनलाइटमेंट होगा। एंड जैसे ही आप 11, 12 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, इतिहासकार तो नहीं बनेंगे, लेकिन आप डेफिनेटली यूपीएससी के जो प्रीलिम्स मेंस के क्वेश्चन है वे निकल जाएंगे, ठीक है। इवन रवि सिहाग जो कि आप रैंक 18, हाँ हिंदी मीडियम, आपने सही सुना, हिंदी मीडियम ही मैंने कहा, ठीक है। रैंक 18 जो इस साल आए, तो आप देखेंगे कि उनके द्वारा एंड रिया डाबी एंड मैनी ऑफ ऐसे टॉपर्स हैं जिनके द्वारा एनसीईआरटी को पढ़ने की सलाह दी जाती है, क्योंकि एनसीईआरटी आपका बेस बनाती है, आपका जो फंडामेंटल है वह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। इसलिए हमें एनसीईआरटी को पढ़ना है। इजी लैंग्वेज में है तो आपकी जो इंटायर प्रिपरेशन है फ्रेंड्स, उसमें आपका जो बेसिक जो फाउंडेशन है वह बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड हो जाता है और एक स्ट्रॉन्ग आपका जो बेसिक है कवर होता है। देन सेकेंड बात आती है कि चूंकि ये बेस आंसर राइटिंग, अगर आपको शुरुआत से समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है, देन आप एनसीईआरटी में, जैसे मान लीजिए पॉलिटिक्स में देती हूँ कि आपसे पूछा है कि जो फेडरलिज्म है ये क्या है, इसकी क्या विशेषता है, यहां से लिखना शुरू कीजिए। मेंस आंसर राइटिंग इवन वही लैंग्वेज आपको अपने एग्जामिनेशन में यूज करनी है, ठीक है। मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी बहुत गुड है, बहुत इनफ है, ठीक है। तो लास्ट देखिए कि अगर आपने एनसीईआरटी का बेसिक नहीं पढ़ा है और डायरेक्ट आप किसी कोचिंग मटेरियल या स्टैंडर्ड बुक्स में चले गए तो आप खो जाएंगे, ठीक है। ये जो ओशियन है ना डेटा का, वो आप खो जाएंगे। तो यहाँ आपको याद रखना है कि कोचिंग मटेरियल के, अगर आपको ये ओशियन ऑफ डेटा से बचना है, देन आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है, क्योंकि इससे आपको समझ आ जाएगा। एनसीईआरटी बहुत ऑथेंटिक एंड रिलायबल एक सोर्स है कि यूपीएससी कंसीडर करता है यूपीएससी में जो एनसीईआरटी में जो फैक्ट दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है कि कोचिंग मटेरियल्स एंड बाकी सबसे अगर आपको छुटकारा है, ये सब सारी चीजें चाहिए, देन आपको एनसीईआरटी से अपना बेसिक पढ़ना है। देन उसके बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा यूपीएससी की डिमांड देखते हुए प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव से कि आपको कौन सी स्टैंडर्ड बुक जो है वह चूज करनी है, ठीक है। फर्स्ट आपको ये चर्चा हमारी हुई।